Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot, where truth always exposes darkness। तो आज का रीडिंग काफ़ी खास है। आज का रीडिंग इस तरह से है कि 5-5 पोर्टल जो आने वाला है वो आपकी ज़िंदगी में क्या रंग लाएगा। सो 5 जो नंबर होता है, ऑफ कोर्स इट्स अ नंबर फॉर द प्लैनेट मरकरी, बुध का नंबर है। सो अब बुध जानते ही है, इट्स अ इंटेलिजेंस नंबर, ओके, एज वेल एज इट इज़ द नंबर फॉर रैशनलिटी। बहुत ज़्यादा लॉजिकल बात करते हैं वो लोग, जिनके बुध काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैथमेटिशियन होते हैं वो लोग। एंड बुध मतलब बहुत ज़्यादा यंग प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा छोटा प्लैनेट है। एंड दे लुक यंगर देन देयर एज, जितना भी एज होते हैं उससे काफ़ी छोटे भी दिखते हैं। एंड बुध वाले लोगों को अगर बुध काफ़ी अच्छा पोजीशन में है कुंडली का या चार्ट में, सो यहाँ पे ऐसा भी माना जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं इन काइंड्स ऑफ स्पीकिंग डिबेट्स, ठीक है, जहाँ पे कम्युनिकेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। सो टू फाइंड लाइक दैट। तो ये 5-5 पोर्टल जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द ट्विन फ्लेम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज सोलमेट पॉइंट ऑफ व्यू भी। सो देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में किस फील्ड में, किस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आने का चांसेस है, क्या चाहिए होगा। मोरेकल कार्ड से भी देखेंगे। सो let's find out guys. So how will be the 5-5 portal for my viewers? यूनिवर्स प्लीज़ बताए कि मेरे व्यूअर्स के लिए ये 5-5 पोर्टल किस तरह से रहेगा। सो हाउ विल बी द 5-5 पोर्टल फॉर माई व्यूअर्स। 5-5 पोर्टल उनके ज़िंदगी में क्या रंग लाएगा, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। सो 15 नंबर पे है नफ्स सालिक, that is the Fool card. 10 of Swords, 3 of Swords, मेरे रश के कमर। Next we do have the 2 of Staff. Bottom of the deck हमारे पास है मलिका of Swords, ओके। बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। यहाँ पे फ्रॉम अ ब्लैक नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर निकल के रोशनी के ओर आ रहे हो। यहाँ पे ट्विन फ्लेम ही है, वेट, कैप्रिकॉर्न मकर राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। पाइशिस कैंसर स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक मीन राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सो पाइशिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुंभ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे 10 ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा अगेन कुंभ मिथुन तुला राशि यहाँ पे है। 2 ऑफ स्टफ, दैट इज एरीज लियो सजिटेरियस यहाँ पे है। मलिका ऑफ स्वर्ड्स, दैट इज क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में इन द पास्ट ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं पे आप स्पिरिचुअली हो, इमोशनली हो, फिज़िकली हो, आप काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर्ड हुए, अब्यूज़्ड हुए, या किसी चीज़ का आपका एडिक्शन था, आपको उससे हीलिंग नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे एक लत आ गया था उस चीज़ के ऊपर। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि विद द यू कैन से 5-5 पोर्टल देयर विल बी डेफिनेटली लाइट, होप, एक रोशनी, एक सूरज का किरण यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो आई डू फाइंड पीस, लिबर्टी। आपको शायद छुटकारा चाहिए था किसी चीज़ से, किसी बंधन से, ठीक है। एंड जब आपको उस खबर मिलेगा, सो ऑफ कोर्स हो सकता है कि खबरी अगर मेरे मुंह से निकला, हो सकता है कि कोई स्पाई कर रहा था आपके ऊपर, कोई आप कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे हो, क्या कुछ नहीं आप कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। सो वाइट ऑलवेज सिम्बोलाइजेज द पीस, शांति आपकी ज़िंदगी में अवश्य 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 आएगा, ठीक है। इट विल सर्टेनली कम आफ्टर द 5-5 पोर्टल। अपने आप को आप पहचानोगे इन अ न्यू डायरेक्शन, आप डरोगे नहीं कुछ स्टेप्स लेने के लिए, एक्शन आप ज़रूर लोगे, अपने लिए स्टैंड लेना जानोगे। आपको ऐसा हो सकता है कि आप उस रिश्ते से बाहर इसलिए नहीं आ पा रहे थे क्योंकि समाज क्या कहेगा, समाज का आपको बहुत ज़्यादा फिक्र था, या कुछ सिस्टम से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे। मे बी आपकी पुरानी कुछ कंपनीज़ है जिसके वजह से आप उस जगह पे फंसे हुए थे
मे बी आपने लोन लेके रखा था, आपको EMI चुकाना था और आपको उससे बेटर जॉब नहीं मिल रहा था, ठीक है, एंड यू हैड टू पे, ठीक है, पेमेंट तो आपको करना ही था और ओवर बर्डन थे आप कुछ, ठीक है, उससे आपको मुक्ति यहाँ पे मिल रहा है। इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप ख़त्म, ठीक है, जो आपको दर्दनाक हादसा आपने सहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो स्मोक से जैसे सब कुछ तहस नहस हो जाता है, ज़िंदगी जैसे बर्बाद हो जाता है, उसके बाद with the two of wands you are gaining much more than you lost। जो भी आपने खोया है इससे ज़्यादा आप पाओगे, ठीक है, डोंट वरी। यहाँ पे अगर हम एक ट्रस्टेड पार्टनरशिप की बात करें तो मुझे दिख रहा है आपकी पास्ट रिलेशनशिप्स कुछ इस तरह से रहे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इनसिक्योरिटी का शिकार होना पड़ा है। आपको पल पर डर लगा हुआ रहता था कि मेरे हाथ से ये इंसान निकल जाएंगे, वो मुझे क्यों मैसेज नहीं कर रहे, वो मुझे क्यों फ़ोन कॉल नहीं कर रहे हैं, शायद वो किसी के साथ चले गए हैं, शायद उनका फ़ोन कॉल नहीं आएगा। आपको हमेशा उस चीज़ का इनसिक्योरिटी, और जहाँ पे इनसिक्योरिटी है वहीं पे आ जाता है डार्कनेस। आप काफ़ी ऑब्सेसिव भी हो गए थे कुछ पर्सन के लिए, या उस जॉब को आपने रखने की काफ़ी कोशिश की, आपने मेंटेन भी किया, लेकिन कुछ गलत लोगों के वजह से उन्होंने आपके पीठ पीछे इस तरह से छुरी मारा है, सो यू कुड नॉट टॉलरेट इट, एंड डेफिनेटली तब जाके आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत 100% यहाँ पे होने वाला है। अगर आपकी सिचुएशन इस तरह से जा रहा है तो मान के चलो बहुत हद तक आपको वो रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपकी सर्जरी भी हुई, अगर आपके फैमिली में किसी की सर्जरी हुई है, इस तरह से उसको प्रॉपर केयर, अटेंशन, वो बीमारी तो गायब हो जाएगा, वो रिकवरी तो हो जाएगा, लेकिन उसको जितना आप केयर करोगे, अटेंशन दोगे, उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। सो रिकवरी फ्रॉम इलनेस या मेंटल टेंशन, ठीक है, जैसे आपका ना किसी के वजह से एक नर्वस प्रॉब्लम आ गया था, और वो नर्व की समस्या जो है अभी भी आप डील कर रहे हैं, अपने पास्ट जो रिलेशनशिप्स है उससे आप हील नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आफ्टर द 5/5 पोर्टल आई कैन सी यू आर हीलिंग। यहाँ पे विद द मून कार्ड, यहाँ पे भले मून कार्ड की सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, बट यहाँ पे इस तरह से चाँद को दिखाया जा रहा है कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट कैन हैपन इन आवर लाइफ। जिस तरह से सूरज की रोशनी दिन में खूबसूरत है, उस तरह से चाँद की रोशनी रात में खूबसूरत है। दोनों का अलग अलग टाइम तो है, लेकिन दोनों अलग अलग रह के भी, ठीक है, मतलब एक दूसरे का इस तरह से है कि ना, एक दिन में राजा तो दूसरा रात में रानी, उस तरह से है। सो आई डू फाइंड लाइक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स अगर है, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है कि एनर्जी बैलेंस नहीं होता है, और उसको बैलेंस करने के लिए आपको खुद के ऊपर फोकस करना ही पड़ता है। सो आफ्टर 5/5 पोर्टल आई डू थिंक सो आप कट ऑफ कर दोगे, आप जाने दोगे इमोशनल रिलेशनशिप्स को, एंड यू विल हैंडल योर इमोशंस। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत फ़ायदा उठाते आए हैं, आने वाले समय भी वो उठा सकते हैं, आपकी चैन और नींद वो बर्बाद कर सकते हैं अगर आप खुद के ऊपर कंट्रोल ना रख पाए। दूसरा चीज़ है कि आप उन लोगों के लिए दरवाज़ा ऑफ कोर्स बंद कर दोगे जिनको आप मानते हो कि उन आपके फेलियर के लिए, आपकी प्रोफेशनल फेलियर के लिए जो जिम्मेदार है। आप अपने प्रोफेशन और पर्सनल रिलेशनशिप में से प्रोफेशन को चूज़ करने वाले हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम में हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, और 5/5 पोर्टल वही कहते हैं कि इट्स अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ओके, एंड देन इट इज़ कमिंग इनटू यूनियन। यूनियन होने का चांसेस तभी बढ़ जाता है जब आप अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। सो ट्विन फ्लेम यूनियन इज़ नियर बाई, कुछ लोगों के लिए जल्द से जल्द होने वाला है। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि
इसीलिए आप डिटैच्ड होके भी, आप सिंगल होके भी, आप सेपरेटेड होके भी, आप डिवोर्स्ड होके भी आप अपने आप को होशो आवाज़ में रह के संभाल रहे हो, आप किसी का भी ज़रूरत नहीं। तो यू आर बिकमिंग मोर पावरफुल। और जितना अपने आप को आप शक्तिशाली बना रहे हैं उतना ही आप नज़दीक जा रहे हैं अपनी ट्विन फ्लेम की तरफ। ऐसा ही माना जाता है कि जितना आप डेवलप होंगे उतना ही वो सिमिलर इफेक्ट में वो भी डेवलप होंगे। बिकॉज 5 इज़ कनेक्टेड टू द 5D, दैट इज़ द 5th डायमेंशनल। हम लोग 3 डायमेंशनल में रहते हैं। 5 डायमेंशनल इज़ द हायर डायमेंशनल, जहाँ पे इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड, सिर्फ यूनियन होना यहाँ पे बाकी है। With the 2 of Wands, I do find a strong partnership is coming in your way. अगर हम बिजनेस की भी बात करें, अगर हम जॉइंट कोलैबोरेशन की बात करें, ठीक है, मुझे यहाँ पे स्पॉन्सरशिप, पार्टनरशिप, एडवर्टाइजमेंट्स, पब्लिशिंग, ठीक है, ट्रैवल टू फॉरेन कंट्रीज़, दोनों मिलके जाने वाले हैं। चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, ओवरसीज़ हो, मुझे एक कोलैबोरेशन मतलब 2 पार्टनर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी आप अपने बेस्ट फ्रेंड, बेस्टी को चूज़ करें कि चल हम दोनों मिलके इस ऐप को डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं, कुछ शुरुआत करते हैं, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। नाउ दिस ओरेकल कार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लैरिफिकेशन। हम देख लेते हैं कि 5/5 पोर्टल आप लोगों के लिए किस तरह से खुशियाँ लेके आ रही है। सो 5/5 पोर्टल, व्हाट इज़ देयर फॉर यू? What is there for you 5/5 portal? हाई टेंशन, ठीक है, यहाँ पे 41-14 हाई टेंशन मतलब ऐसा है, आप उसको उस तरह से ना ले। यहाँ पे हेड इज़ मिसिंग, ठीक है। सो हेड मतलब क्या है? लॉजिकल पार्ट, राइट। यहाँ पे तो आपकी फिजिकल पार्ट विजिबल है, ठीक है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि कभी कभार क्या होता है, जब हमारे पास हाई प्रेशर्स आ जाते हैं, वर्कलोड बढ़ जाता है, ठीक है, कंपटीशन हम फेस करते हैं और लोगों की बहुत कुछ गलत शब्द सुनते हैं, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हो जाता है कि भविष्य में क्या होगा, क्या हमारे इनकम सही रहेंगे, क्या हमारे रिलेशनशिप सही रहेंगे, क्या हमारा आस्था जो है वो सही है, उस तरह से ऐसा हो सकता है। बट ड्यू टू यू कैन से सर्टेन इनसिक्योरिटीज़ इट कैन हैपन टू यू, ओके। बट द वाइट लेडी, द मदर ऑफ द पर्ल, यहाँ पे इस तरह से है कि पर्ल ऐसा है बहुत मूल्यवान चीज़, ठीक है। रियल पर्ल की बात कर रही हूँ मैं, आर्टिफिशियल पर्ल की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये सब हाई प्रेशर से अब जब झेल रहे हो तब आपको तो रिवर्स मिलेगा ही। रिवर्ड क्या मिल रहा है आपको? पर्ल, ओके। सो दैट्स ग्रेट। ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो होना ही था, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म, जब हाई टेंशन आया, जब मदर ऑफ पर्ल आया, ये कार्ड आना ही था, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आपकी कुंडलिनी यहाँ पे जागृत हो रही है। यहाँ पे आप अपने आप से जैसे एक यूनियन विद इन योर सेल्फ, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन का यूनियन जिस तरह से है, आपके अंदर भी डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज़ है, उसका एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इट इज़ गोइंग टू बी इन बैलेंस, तब जाके सब कुछ सही होगा। एंड आपकी चक्रस भी हील्ड होंगे, आप बहुत कुछ आपको समझ में आएगा जो आप पहले नहीं समझ पाते थे। 20 इज़ द नंबर फॉर जजमेंट कार्ड, जजमेंट फॉर योर कर्मा, जो भी आपने कर्म किए हैं उसका प्रॉपर जजमेंट आपको मिलेगा। आप किसी के लिए डेडिकेटेड थे, मिलेगा उसका फल। आप किसी अपने करियर के लिए डेडिकेटेड थे, उसके लिए आपने रिक्रिएशन जो मौज मस्ती है उसको कुर्बानी किया, मिलेगा उसका रिजल्ट, ठीक है, आपने जो भी किया है। इटर्नल लाइफ, सो यहाँ पे देखो एंक आया है। एंक इज़ द, यू कैन से द पावर ऑफ, यू कैन से दैट, यू कैन से इट्स एक्चुअली पावरफुल, वेरी पावरफुल सिंबल एंड इट्स अ सिंबल फॉर हेल्थ ऑल्सो। एंड इटर्नल लाइफ यही कहते हैं कि जन्मों, जैसे होता है ना कि नाता किसी के साथ, जन्मों का यही होगा। और आई डू फाइंड बहुत ज़्यादा आप पास्ट के जो नॉलेज है इस लाइफ टाइम में आफ्टर द 5/5 पोर्टल आप यूज़ करोगे,
और उससे भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि पास्ट की भी जो चीज़ है वो हमारे अंदर ही है, ठीक है, वो हमारे डीएनए के अंदर जा चुका है। फ्रॉम आवर सोल इट हैज़ गॉट ट्रांसफर टू आवर डीएनए। डीएनए मतलब जानते हो, जीन में चला गया है, हमारे जीन्स में, रग रग में चला गया है। अभी उसको जागृत करके बाहर लाने का ही जो फंक्शन है वो आपको कर दिखाना है, और वो होगा भी। ओके, नाउ लेट मी सी विद द क्यूज, फिर हम एंड करेंगे रीडिंग को। सो लेट मी सी, so after the 5-5 portal what is going to happen? After the 5-5 portal definitely there is a death card, there is a confirmation कि बिल्कुल यहाँ पे ऐसे 10 ऑफ स्वर्ड्स है, यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो के एक नई शुरुआत होना ही है। ओके, आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, आपकी ट्रैवल हो सकता है ओवरसीज़ में, या कोई ऐसी कंट्री में जहाँ पे रेगिस्तान में हो सकता है, समंदर के सामने हो सकता है। ट्रैवल तो आपका है ही। ओके, कोई जंगल सफारी टूर्स में आप जा सकते हैं, जहाँ पे प्रकृति के अंदर आपको काफ़ी सारा आंसर्स मिलेगा। एंड आई डिफाइन एबंडेंस इज ऑल्सो कमिंग टू यू, दैट्स वाई वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आया। जो पहले की आपकी हालत है ना, उससे इम्प्रूवमेंट तो 100% गारंटी है। ओके, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.